बच्चों, किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के इस श्लोक में वनेचर दुर्योधन के राजवैभव एवं प्रभाव का वर्णन करते हुए दो बातें विशेष रूप से उल्लेख करता है। एक तो क्या कि बहुमूल्य गजों के उपहार के रूप में प्राप्ति कि दुर्योधन को बहुमूल्य वाले गज उपहार के रूप में प्राप्त हो रहे थे। और दूसरी बात है कि सेवा उद्यत क्षत्रियों के वाहनों से राजभवन के प्रांगण सदा भरे रहते थे। इसी बात को यहाँ पर वर्णन करता हुआ और वनेचर कहता है। किससे? युधिष्ठिर से। क्या कह रहा है भाई? कि अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेत नाजिरम नयत्य युग्मच्छद गंधिराद्रताम भृशम नृपोपायन दंतिनाम मद है। शब्दार्थ देखिए। अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम। अनेक अर्थात बहुत से, राजन्य अर्थात राजाओं के, रथा अर्थात रथ, बहुत से रथ। तो अनेक राजाओं के रथ, अश्व अर्थात घोड़ों से, संकुलम यानी भरे हुए। तो अनेक राजाओं के रथ घोड़ों से भरे हुए तदीय मास्थाय निकेतना जिरम, सभा मंडप के आंगन को अनेक राजाओं के रथ घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के, तदीयम आस्थाय यानी उस दुर्योधन के स्थान निकेत सभा मंडप के आंगन को, स्थान निकेतना जिरम अर्थात सभा मंडप के आंगन को नयंती अर्थात पहुंचा देता है। नयति पहुंचा देता है। अयुग्मच्छद गंधि आर्द्रताम, सप्तपर्ण के पुष्प के गंध के समान आर्द्रताम अर्थात गीलेपन को, भृशम अर्थात अत्यधिक, नृपोपाय नृप अर्थात राजाओं के, उपाय दंतिनाम मदय राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मद जल। अन्वय से देखो। अयुग्म छद्म गंधी अर्थात सप्तपर्ण, अयुग्म छद गंधी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला। अयुग्म छद गंधी अर्थात सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला। नृपोपायन दंतिनाम राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का, मद है मद जल। जो राजा को, दुर्योधन को राजा उपहार दे रहे थे, उन हाथियों के जो मदजल उनके मस्तक से हमेशा निकलता रहता था, तो उस मद से, और वो कैसा था मदजल? ये नयति, तीसरी लाइन में नयति अयुग्म छद गंधी आर्द्रताम, ये इसका विशेषण है कि सप्तपर्ण, वो जो गंध है वो कैसा था? सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला। और राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का जो मदजल है वो अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथ घोड़ों से भरे हुए, तदीयम उस दुर्योधन के, आस्थान निकेत नाजिरम सभा मंडप के आंगन को, भृशम अत्यधिक, आर्द्रताम यानी गीलेपन को, नयति यानी पहुंचा देता है। तो सप्तपर्ण पुष्प की गंध के समान गंध वाला, राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मदजल, बहुत से रथ और घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। टोटल बात इतनी सी है कि जो मदजल है वो दुर्योधन के आंगन को गीला कर देता है। कैसा है वो?
सप्तपर्ण के पुष्प के समान गंध वाला है। और कहाँ से आ रहा है? जो राजाओं ने उपहार स्वरूप हाथियों को दिया है उनके मस्तक से जो मदजल आ रहा है उससे उस तदीय, उस दुर्योधन का जो आंगन है वो अत्यंत गीला हो गया है। एक बार श्लोक से फिर से देखो। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक राजाओं ने जो रथ अश्वों के कुल मतलब बहुत सारे रथ और अश्व दिए थे, तो उन रथ और अश्वों से भरे हुए तदीयम आस्थाम, सभा मंडप के तदीय आस्थाम निकेतम अजिरम, सभा मंडप के आंगन को और उस दुर्योधन के सभा मंडप के आंगन को भरे हुए नयति यानी पहुंचा देता है। अयुग्म छद गंधीर आद्रताम, सप्तपर्ण के पुष्प के समान गंध वाला, आद्रताम गीलेपन को, भृशम यानी अत्यधिक गीलेपन को, नृपोपाय दंतनाम मदय राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मद जल है वो दुर्योधन के सभा मंडप के आंगन को अत्यंत गीला कर देता है। संस्कृत व्याख्या देखिए। अयुग्म छद गंधी सप्तपर्ण पुष्प बत सुरभि नृपोपायन दंतिनाम नृपाणाम राज्ञाम उपायनानि उपहार भूता ये दंतिन है गजा तेषाम राजोपहार गजानाम मदह अर्थात मदजलम अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम अनेक क्षत्रिय रथाश्व व्याप्तम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडप प्रांगणम वृषम अर्थात अत्यंतम आर्द्रताम क्लिन्नताम नयति प्रापयति। इस श्लोक में महान ऐश्वर्य, दुर्योधन के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर उदात्त अलंकार है जिसका लक्षण है लोकातिशय संपत्ति वर्णनो उदात्तम उच्यते, अर्थात बहुत सारी संपत्ति का जहाँ वर्णन किया जाए वहां पर उदात्त अलंकार होता है।